बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारा एंड वेलकम टू द बिलो फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल। है फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी, जैसे कि पहले भी करती रहती हूँ। राइस कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और बजट के अंदर रहते हुए। तो चलें जी, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू मैंने पोटैटो लिए, इनको अच्छी तरह से धोने के बाद ही एक पतीले में डाला है कट करके, साथ ही चिकन डाली है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली, और साथ ही इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से गलने के लिए रख दिया। और ये देखें जी, माशाल्लाह गल गए हैं। कम से कम हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए रखेंगे। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पोटैटो, राइस, ऑनियन और जी टमाटर और चिकन जिसे मैंने रिश्तेदार कर लिया है, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, हाफ़ टी स्पून में से मैंने लिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और लिया योगर्ट 2 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन से तरीके से, ताकि, और इसके साथ ही इसमें मैंने डाली है नमक। नमक हमने इसमें पहले भी डाला था, लेकिन इसमें कुछ कम हो जाता है, तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला, हाफ़ टी स्पून में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, और थोड़ी सी मैंने 1/4 इसमें डाली है हल्दी पाउडर, और साथ में डालते हैं ये देखें ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसको मैंने पहले तवे पे भून लिया था। तो ये देखें, इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा इसका फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, इनको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन से राइस कबाब बनेंगे। तो जी, अगर आप इनको अगर आपके पास राइस बच जाते हैं, जो रात के वक्त बनाते हैं, फिर बच जाते हैं, और आलू बच जाते हैं, चिकन बच जाते हैं, इसके से भी आप ये बना सकते हैं। बेहतरीन से कबाब बन सकते हैं, और आपकी चीज़ें जी आपकी जो खाना भी है वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि इवनली ये मिक्स हो जाएं, और ये सारे जो चीज़ें स्पाइसेस हैं या जो सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं एक दूसरे के साथ। तो जी, इसके बाद जी बेहतरीन से हमारे कबाब तैयार होंगे। आप इन्हें बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भूख लगी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जी आपकी अशिया भी वेस्ट नहीं, अगर आप चाहें तो इसको आप वैसे भी राइस बॉयल करके भी इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन से इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जी फिर हम इनमें बाकी चीज़ें डालते हैं। तो इसके साथ ही हमने पैन ले लिया है, और इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं, और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं प्याज। मैंने एक प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, और इसको अच्छी तरह से स्मॉल पीसेस में काट लिया है। और ये कट करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको हमने जस्ट सौते करना है, क्योंकि फिर हम इसमें डालते, इसमें भी नमक डाल लेते हैं हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो ये जी, इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, और इसके साथ इसमें गार्लिक डाल लेते हैं चॉप्ड किया हुआ। तो ये अगर आप इसमें चाहें तो बाकी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कैबेज हो गई, या फिर आप इसमें कैरेट डाल सकते हैं, पीस डाल सकते हैं, जो जो आपको वेजिटेबल इसमें पसंद हो, शिमला मिर्च हो गई। तो जैसे आप इसको जो जो आपको पसंद हो वेजिटेबल, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, टमाटर मैंने डाले, इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे पका लेंगे, और इसके साथ इसमें मैंने चिकन डाल दिया है जो रिशे किया हुआ था, और इसको भी इसमें पका लेते हैं। सॉरी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये चिकन का कच्चापन है ख़त्म हो जाए, और इसके साथ ही इवनली इसमें ये फुल फ्लेवरेबल हो जाए। तो ये देखें, जब इसको ठंडा होने के लिए हम थोड़ी देर रख दिया था, और जब ठंडी हो गई तब हमने इस मिक्सचर में डाला है, और जी इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी अच्छी तरह से हम बर्तन को साफ़ करेंगे, और बेहतरीन से हमारे ये देखो, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि इवनली मिक्स हो जाए। और फिर जी हम इसके बना लेते हैं अच्छी तरह से, हाथों को ग्रीस कर लेते हैं,
ऑयल से और फिर इसके बना लेते हैं हम कबाब। ये देखें, आप इसे कबाब भी कह सकते हैं, कटलेट्स भी कह सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से जिस साइज़ में और जिस साइज़ में जिस शेप में आप बनाना चाहें, तो ये आप लोगों पे डिपेंड है। जैसे आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो जी ये देखें, इसी तरह हम सारे के सारे इसके बना लेते हैं। तो जी अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्होंने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। आई हैव रिक्वेस्ट टू यू। एंड जी वीडियो को लाइक किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जी ये देखिए हमने सारे कबाब बना लिए हैं। और जी फिर आप इन्हें करते हैं फ्राई करने के लिए हमें चाहिए जी, मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है योगर्ट, दही ले लिया है। और जी इसमें डालेंगे एक हम अंडा। ये देखें एक एग डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। पहले अच्छी तरह से हम इसको ये देखिए मैश कर लेते हैं। और मैश करने के बाद जी इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक ताकि टेस्ट अच्छा रहे। और साथ ही इसमें डाल लेते हैं हम 2 टेबलस्पून फाइन फ्लोर, आई मीन मैदा डाल लेते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे तब आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, बहुत कम। और साथ ही हम इसमें सोडा जो होता है वो डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। अगर आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, एक पिंच हम वो डाल लेते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखो मिक्स करने के बाद जी हम इसको साइड पे रखते हैं और एक पैन लेते हैं और इसमें हम डाल लेते हैं ऑयल, डाल लेते हैं इसको फ्राई करने के लिए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, चाहे आप इसे स्टिक वगैरह से चेक कर लें, जब गर्म हो जाए तो आप इसमें ये देखें पहले बैटर में आपने कबाब डालना है, कबाब या कटलेट्स जो भी आप कहें, तो हम इसमें डाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह। और इसके बाद जी इसी तरह सारे डाल लेंगे और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो जी आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना, तो नॉर्मल रखना है, लो टू मीडियम रखना है। सॉरी। तो जी ताकि हम इसे डालते ये जल ना जाए, क्योंकि हमारे खूबसूरत लगने चाहिए और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ये दिखने में अच्छे होंगे तो खाने में भी बहुत ही मज़ा देंगे। तो ये देखें बिल्कुल हमने इसको गोल्डन करना है, हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो जी ये देखें अच्छी तरह से हमने एक खूबसूरत से हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। ये देखें अच्छी तरह से खूबसूरत कबाब तैयार कर लेने हैं, सारे इसमें डाल लेने हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया इसका, ये देखें। और जी जब ये अंदर से ये वैसे ही टेंडर है तो हम जस्ट हमने इनको ऊपर से जो लगाया है फ्लोर वगैरह मैदा, इसको हमने कुक करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे कुक हो गए, बेहतरीन से इनका कलर आ गया है, गोल्डन सा कलर। तो ये देखें इतने खूबसूरत से लग रहे हैं, हमने इनको निकाल लेना है। और इसी तरह हमने सारे के सारे जो हैं हमारे पास कबाब जितने भी आपने बनाए हों तो आपने इसको फ्राई कर लेने हैं। तो ये बेहतरीन से हमारे फुल फ्लेवर। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे दूसरे सारे के सारे हम कर लेते हैं तैयार। अच्छे मज़ेदार से हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सारे हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं बेहतरीन से। और कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ रहा है और ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच के लिए दें तो बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इसमें सारा कुछ है। आई मीन राइस हो गया, कि चिकन हो गया, पोटैटो हो गया, फ्लोर हो गया, एग हो गया, तो सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। और बच्चों के लिए बेहतरीन हेल्दी ये लंच बॉक्स है। और वैसे भी आप बच्चों को खाने के दें, बच्चे नहीं खाते राइस वगैरह, जो कुछ भी इस तरह बना के दें तो शौक़ से खाएंगे और आप खुद भी बहुत ही मज़े लेकर खाएंगे। तो आप इसे चाय के साथ वैसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं मेहमान वगैरह के, तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो और कमेंट्स बॉक्स में हमें